पहला कदम बाहर निकालता हूं और सीढ़ी से आते हुए उन लोगों ने मुझे कहा कि आपको चलिए तो बात करना है कप्तान से। मुझे कहा नहीं, क्या बात करनी है बताइए। तो बोले कि नहीं, गाड़ी में बैठी। मैंने कहा कि मैं अपनी गाड़ी से आऊँगा, चलिए जहाँ चलना मैं चलता हूँ। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना, मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर ठेल कर उस गाड़ी में बैठा लिए। तरह से भयभीत थे हम सब लोगों ने। कभी भी समाजवादी पार्टी में हम लोग कई बार आंदोलन गए हैं, लेकिन कभी भी पुलिस हम लोगों के साथ ऐसी बर्बरता नहीं की थी। लेकिन उस रात को सोचकर जैसे ऐसे लगता था कि ये जुल्म की रात कितनी बहुत बड़ी भारी है। इस तरह से आज पूरे प्रदेश में हालात बने हुए हैं। पुलिस लाइन से गाड़ी दूसरे रास्ते से निकालकर मुझे घुमाते रहे। और मैंने कहा कप्तान से बात करने के आप लोग बोले थे, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तो बोले कि शांत रहो, बैठो। उसके बाद फिर उन लोगों की जो मंशा थी वो पूरी तरह से ये लग रहा था कि ये लोग जो है कि इनकाउंटर करने की पूरे जो है कि तैयारी में थे। लोगों ने मेरे पैर के नीचे कम से कम सैकड़ों लाठियां मारे होंगे। उसके बाद फिर जब उससे भी मन नहीं भरा तो जब मेरा पैर सूना हो गया और वो थक गए तो बोले कि इसको टहलाओ। फिर मुझे थाने में जो है कि टहला, मुझे टहल भी नहीं जा रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती टहला कर फिर सोचे हम कि चलिए अब जो है कि इसके बाद नहीं होगा। उसके बाद फिर दोबारा जो है कि वो मेरा दो सिपाही अंदर ले जाकर ये दो हाथ दोनों पकड़ कर इधर से और उधर से हाथ पकड़ कर दो गोड़ मेरा पैर पकड़ लिए। वो लोग लेटाकर मुझे पट्टों से, जो पट्टा होता है उससे पूरा पीछे पीठ पे जो है कि कपड़ा बोरा फेंक कर और जगहों पे बहुत बुरी तरह से मारे। नहीं, दो गाड़ियाँ थी। दो गाड़ियाँ लगातार थी। और केवल आप अकेले थे? जी, हम तो अकेले थे। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था ना, तो मुझे बात करने का कोई वो था, करने नहीं देते थे लोग। नहीं, आपके अलावा किसी को जिला अस्पताल से नहीं उठाया? नहीं, किसी को नहीं उठाया था, सिर्फ मुझे उठाया था। अगर हमारे नेता ने कहा कि नहीं तुमको चुनाव लड़ना है तो बेशक मैं गाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा, चाहे जिस सीट से लड़ा देंगे उस सीट से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक बहुत ज्वलंत मामला आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, गाजीपुर का कटरिया कांड। गाजीपुर के कटरिया में एक विश्वकर्मा समाज की नाबालिग बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ, बताया गया कि संदिग्ध रूप से उसकी मौत हो गई थी। परिवार ने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के साथ रेप हुआ और कई लोगों ने मिलकर के रेप किया और मार करके फेंक दिया। 4 बार से ज़्यादा उसकी तहरीर बदलवाई गई। गरीब परिवार था, जैसे पुलिस वालों ने चाहा, विपक्षियों ने जैसे चाहा, लोगों का आरोप है वैसे वो तहरीर बदलवाते रहे। उसके बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उस मामले को लेकर के उग्र हुई। जब सामने आई तो बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आने लगी, लेकिन जो ग्रामीण थे, जो विपक्षी थे, वो पूरी तरह से उस पीड़ित परिवार को अपने आगोश में रखा। जो लोग उस परिवार से मिलने जाते थे उन्हें घेर करके मारना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संज्ञान लेते हुए अपना डेलीगेशन भेजा और उस डेलीगेशन के ऊपर भी पथराव हुआ, कई लोग घायल हुए। और जिनके ऊपर पथराव हुआ था, हमने कई खबरें बनाई थी, जिनके ऊपर पथराव हुआ उन्हीं को पकड़ पकड़ करके जेल में डाल दिया गया, जिसमें प्रमुख नाम जो था वो सत्येंद्र यादव सत्या का था, जो आज हमारे साथ हैं। वो लखनऊ पहुंचे हुए हैं और लखनऊ में आज अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की। अखिलेश यादव ने खुद उन्हें बुलाया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सोचिए, लोगों को पता नहीं था कि सत्येंद्र यादव सत्या के साथ इतना ज़्यादा पुलिसिया उत्पीड़न हुआ है। हालांकि जिस दिन ये थाने में बंद थे उसी दिन सुबह के वक्त हमारी बात उनके परिवार से हुई तो बताया गया, परिवार के लोगों ने बताया कि पुलिस वाले परिवार के लोगों से मिलने नहीं दे रहे थे। और जब मिलने की लोगों ने बात की, हालांकि कोई भी किसी के परिवार का कोई व्यक्ति अगर थाने में बंद हो तो परिवार के लोग मिलना चाहेंगे। जब इन लोगों ने दबाव बनाया तो पुलिस वालों ने परिवार के लोगों के साथ भी अभद्रता की। उनके साथ जो कुछ भी अभद्रता हुई, पुलिसिया उत्पीड़न हुआ, जेल में क्या क्या हुआ, सारी चीज़ हम उन्हीं से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। आज अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हुई। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने अगर हम पिछले कई वर्षों में देखें तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके लिए अखिलेश यादव ने व्यक्तिगत प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ पार्टी कार्यालय में की हो, लेकिन आपके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारी बातें निकल करके आई। क्या क्या हुआ आपके साथ, हम चाहेंगे शुरुआत से आप बताएं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद इसलिए देता हूं कि जो कटरिया का कांड था,
जिसमें समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया हुआ था, जहां पर पथराव हुआ। पथराव में हमारे पार्टी के नेता रामेश्वर विश्वकर्मा घायल हुए, हम लोगों को चोटें आई। हम लोग वहां से निकलकर आकर अपना सदर अस्पताल में इलाज करा रहे थे और डॉक्टरों ने कहा कि इनका एक्सरे होगा। उन्होंने मेरा एक्सरे भी करवाए और उसके बाद जब हम सोचे कि अब इसके डिस्चार्ज होकर हम लोग घर चले, उसी समय करीब दर्जनों की पुलिस और 2-3 कम से कम HSO थे करीब थानों के। वो लोग नीचे जो ही मैं अपना पहला कदम बाहर निकालता हूं और सीढ़ी से आते हुए उन लोगों ने मुझे कहा कि आपको चलिए तो बात करना है कप्तान से। हमने कहा नहीं, क्या बात करनी है बताइए। तो बोले कि नहीं, गाड़ी में बैठी। मैंने कहा कि मैं अपनी गाड़ी से आऊँगा, चलिए जहाँ चलना मैं चलता हूँ। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना, मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर ठेल कर उस गाड़ी में बैठा लिए। गाड़ी में बैठाने के बाद जब वो लोग आगे बढ़ते हैं और जब पीछे से मेरी जो साथ में लड़के थे गाड़ी थी, जब उन लोगों ने गया तो उस गाड़ी को आगे बैरिकेड करके हमारी गाड़ी को रोक दिया गया। उसके बाद मुझे 2 घंटे तक लगातार वो घुमाते रहे। जो पीछे आपके जो लोग थे, आपके परिवार, आपके समर्थक, उन्हें रोक दिया गया? रोक दिया गया, उनकी गाड़ी को वहीं पे बैरिकेड कर दिया गया। अच्छा। उसके बाद पुलिस लाइन से गाड़ी दूसरे रास्ते से निकालकर मुझे घुमाते रहे। और मैंने कहा कप्तान से बात करने के, आप लोग बोले थे मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, तो बोले कि शांत रहो, बैठो। उसके बाद फिर उन लोगों की जो मंशा थी वो पूरी तरह से ये लग रहा था कि ये लोग जो है कि इनकाउंटर करने की पूरे जो है कि तैयारी में थे। अच्छा। लेकिन जब हमारे पार्टी के नेता संज्ञान इसको लिए, वो हमारे परिवार के लोग जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तुरंत बताए, उन्होंने सारी बातों को तुरंत संज्ञान लेते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की DGP पुलिस को अपने हैंडल से ट्वीट किया और उसके बाद पूरा मामला जब सोशल मीडिया पे आ गया तब इन लोगों की मंशा जो थी वो फिर गई। अच्छा, एक चीज़ मैं ये पूछूंगा आपसे कि जब आपको पुलिस लेकर के रात में टहल रही थी, घूम रही थी, तो वो कैसी जगहों पर, सुनसान जगहों पे जी ऐसे मतलब आपको उस वक्त क्या महसूस हो रहा था? सुनसान जगहों पे ले गए थे। कई जगहों पे उन लोगों ने पूरी जब फिराक में थे, हम सब लोग चीज़ों को समझ रहे थे क्योंकि हम लोग भी इन चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखे समझे हैं। लेकिन माननीय जी के प्रयास से ये चीज़ें जो है कि रुक गई। उन्होंने तुरंत जो है कि कप्तान को फ़ोन किए, DIG को फ़ोन किए और जब दबाव बना, बहुत प्रेशर, तो जब उस मिशन में ये लोग फेल हो गए, उसके बाद मुझे 11:30 बजे या 12 बजे रात को करंडा थाने पर ले जाया गया। और उसे करंडा थाने पर जब ले गए तो वहाँ पे उन लोगों ने मुझे गाड़ी से खींचकर जब ले जाए, गाली देने लगे। मैंने कहा कि गाली क्यों दे रहे हैं आप मुकदमा किए हैं, मुझे जेल भेजिए, मैं कोई गुंडा अपराधी नहीं हूँ और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि चलो गाली देते हो, जिस मैं आपके कैमरे पे उस शब्द को नहीं कह सकता हूँ, हमारे सभ्य समाज में उस चीज़ों को स्वीकारता नहीं होगी। उन लोगों ने भद्दी गाली देते हुए फिर लात घूंसों से 8-10 लोग मिलकर मुझे पहले बुरी तरह से मारे। तो मैंने सोचा कि चलिए गुस्सा होगा, शायद जो है कि इनका गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन उन लोगों ने उसे मारने के बाद तुरंत उन्होंने लाठी मंगवाया और लाठी लाने के बाद मेरा पैर जो है कि जो तारू होता है उसको ऊपर करके और उन लोगों ने मेरे पैर के नीचे कम से कम सैकड़ों लाठियां मारे होंगे। उसके बाद फिर जब उससे भी मन नहीं भरा तो जब मेरा पैर सूना हो गया और वो थक गए तो बोले कि इसको टहलाओ। फिर मुझे थाने में जो है कि टहला, मुझे टहल भी नहीं जा रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती टहला कर फिर सोचे हम कि चलिए अब जो है कि इसके बाद नहीं होगा। उसके बाद फिर दोबारा जो है कि वो मेरा 2 सिपाही अंदर ले जाकर ये 2 हाथ दोनों पकड़ कर इधर से और उधर से हाथ पकड़ कर 2 गोड़ मेरा पैर पकड़ लिए। वो लोग लेटाकर मुझे पट्टों से, जो पट्टा होता है उससे पूरा पीछे पीठ पे जो है कि कपड़ा बोरा फेंक कर और जगहों पे बहुत बुरी तरह से मारे। इतना मारे कि पूरी बॉडी मेरी सुन्न हो गई, नाक से ब्लड आ गया, यहाँ मार दिए, कान पे जो है कि उनका पट्टा लग गया, कान से भी ब्लड आ गया। उसके बाद फिर जब मैं एकदम पूरी तरह से लहू लुहान हो गया तब मुझे जो है कि बाल पकड़ के मेरा बैठाया, जब मैं बैठे ज़बरदस्ती जैसे ज़मीन पे मुझे बैठाया गया। फिर उसके बाद बोले कि हाथ आगे कर। अब इतना वो बेबस कर दिए थे, फिर मैंने वहाँ पे अपना हाथ आगे किया और इन हाथों पे कम से कम 50 पट्टा मारे होंगे। इतनी जो है कि बर्बरता करने के पूरे मैं अचेत हो गया। उसके बाद ये शाम के वक्त आपको ये जिला अस्पताल से उठाया जाता है 8 बजे जी, 8:30। और फिर उसके बाद पुलिस लाइन ले जाया गया और 8 से लेकर के 4 घंटा घुमाते रहे, मतलब 3 से 4 घंटा वो पूरा घुमाते रहे। पूरा और घुमाते वक्त कुछ कह रहे थे, कुछ वो बातचीत कर रहे थे अधिकारियों से लगातार जो है कि वो और भी टीमों को बुला रहे थे, सोजी के लोग थे, सारे लोगों से उन लोगों की बातचीत चल रही थी। जब ये लेकर के घूम रहे थे तो क्या अकेली गाड़ी से घूम रहे थे और भी? नहीं, 2 गाड़ियाँ थी। अच्छा। 2 गाड़ियाँ लगातार थी और केवल आप अकेले थे? जी, हम तो अकेले थे, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था ना, तो मुझे बात करने का कोई वो था, करने देते थे लोग।
नहीं, आपके अलावा किसी को जिला अस्पताल से नहीं उठाया? नहीं, किसी को नहीं उठाया था, सिर्फ मुझे उठाया था। अच्छा, ये जिस तरह से धक्का मार के जिला अस्पताल के बाहर बिठा रहे थे, उस वक्त तो आपको चोट वोट लगी थी ना? उस समय हल्की चोट लगी थी, उस समय हल्की चोट लगी थी। फिर मैंने दिमाग में नहीं था ना कि मतलब हम जो है कि राजनीतिक व्यक्ति के साथ, हम लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ भी ऐसे मतलब कोई दुर्व्यवहार होगा। हम सोचे कि इससे समान प्रक्रिया है, FIR हुआ है, ठीक है, हो गया होगा। हमको FIR का ही पता नहीं था, तो लेकिन अंदाजा मैं स्थिति को भाप लिया कि मतलब FIR हम लोगों पे उल्टा हो गया है और हम लोगों को जो है कि जेल जाना है, तो जेल जाने के लिए हम तैयार थे। अच्छा, रात के वक्त जब मारा पीटा जा रहा था थाने में आपके, तो परिवार से या फिर पार्टी का कोई नेता, बड़ा नेता वहां पहुंचने की कोशिश किया, बातचीत करने की? किसी को पता नहीं था ना कि मुझे कहाँ रखा गया है। अच्छा, ये नहीं पता था? किसी को नहीं पता था, बस वो जो 9 लड़के आए थे उठाकर, बाकी तो पहले भी और उठा कर आए थे उस गांव से, जो ईटा पत्थर चलवा रहे थे, जिनका वीडियो आप देखे होंगे, उस सत्ता के संरक्षण में जिनको सहयोग मिला था, जो ईटा पत्थर चलवा रहे थे, उनको पहले CO उठा कर लाए थे। लेकिन एक बहुत बड़े राजनीतिक जो गाजीपुर के भाजपा के नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके दबाव पर उनको 19 लोगों को जाति पूछकर छोड़ दिया गया और जो 9 लोग थे, जिसमें SC ST OBC गौड़ जात के लोग और बाकी यादव, उन 9 लोगों को वहीं थाने पे रखा गया था। अच्छा जी, मेरे पहुंचने के बाद। और उसके बाद मुझे जब मारा जा रहा था तो वो HSO स्वयं कह रहा था कि समाज, मतलब गाली तो दे ही रहा था वो अपने, मुझे भी कह रहा था कि समाज अब नहीं, अखिलेश, मतलब वो बात को मैं कैसे कहूँ कि कौन सी गाली दिलवाना की 2 गाली जब मैं नहीं देता था तो और मुझे वो और मारा जाता था। और गाली दिलवाने के लिए जितनी बार लाठी मारते थे उतनी बार जाति सूचक गाली देना, हमारे नेता को गाली देना, समाजवादी पार्टी को गाली देना, मतलब ऐसी क्रूरता हमने अभी तक नहीं देखी थी कि जो लोग संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, जो शपथ लिए हैं संविधान में कि जो हम न्याय करेंगे, थाना जो है कि बताया गया कि न्याय के लिए बना हुआ है, गरीब आदमी वहाँ पर न्याय पाने के लिए जाता है, और जब वहाँ पे बैठे हुए लोग जो सत्ता का गुलाम बनकर काम करेंगे तो आप किससे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? आपके अगर हम जो है सियासी सफ़र की बात करें तो छात्र राजनीति से आप बिल्कुल सक्रिय रहे हैं, जनता के बीच रहे हैं। छात्र राजनीति के दौरान कई बार जेल गए, इस बार भी आप जेल गए। जिला पंचायत का चुनाव आप लड़े, पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान था, 17-18 हज़ार वोट पाकर के चुनाव जीतते हैं। कभी कोई ये नहीं कह सकता जिले में कभी आपने किसी के साथ गुंडई की हो, छिनैती की हो, बदमाशी की हो, तो क्या आखिर क्या दिक्कत थी, क्यों मारा, ये पता चल पाया आपको? समझ में आ रहा था कि आखिर पुलिस आपको क्यों टारगेट कर रही है, क्यों इतना मार रही है? हम सब लोग छात्र जीवन से ही हमेशा, चाहे वो किसी का भी मुद्दा रहा हो, किसी के साथ अन्याय हुआ है, किसी भी जाति विशेष के साथ, हम लोगों ने कभी जात नहीं पूछा। हम समाजवादी सोच वाले लोग हैं, हम लोग जात की नहीं जमात की राजनीति करते हैं, और वो किसी के साथ अन्याय होती है, बर्बरता होती है तो उस लड़ाई को लड़ते हैं। मैंने इससे पहले भी 6-6 महीना जेल में रहा, 4-4 महीना जेल में रहा, हमारे ऊपर सरकारें ने धाराएं लगाई, लेकिन हम सब लोगों का भी हौसला कमज़ोर नहीं हुआ और हम सब लोगों ने राजनीति करते हैं। मैं जिला पंचायत रहा, सभी लोगों ने, पूरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। 15,700 वोट पाकर मैंने, जो पोलिंग थी उसका 70% वोट मुझे मिला था। सारे लोगों ने मुझे दिया, तो इसलिए कभी भी हम सब लोगों ने जात धर्म पे बात नहीं की है। न तो मेरी कभी आगे भी मंशा है कि हम लोग जात धर्म पे काम करेंगे, या न तो उसके किसी मुद्दे को लेकर जो कि हम उसमें उलझना चाहते हैं। किसी के साथ अन्याय हुआ है, जो आज भी, अभी 2 महीना पहले आपको पता होगा कि UP कॉलेज की एक चर्चित हत्या थी, जो गाजीपुर का लड़का था धर्मा दुबैठा का, जो राजपूत समाज का है, उसकी हत्या हो गई। जब हम लोगों को पता चलता है, धर्मा दुबैठा हम लोगों के बगल में है, मैंने घर पे गया, उनसे मिला, उनसे संवेदना व्यक्त किया और मैंने सरकार से मांग की, उनकी बेटियां हैं, उनके लिए भरण पोषण के लिए सरकार को मुआवजा दिया जाए। तो हम सब लोगों ने हमेशा लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम किया। यही कारण है कि लोग हमें स्वीकार करते हैं और मुझे उम्मीद है कि जब मैं कभी भी भविष्य में अगर मुझे मौका मिला चुनाव लड़ने का, तो उसी तरह से लोग और दुगनी ताकत के साथ सारे जात धर्म के लोग मेरे साथ खड़ा होकर मेरा सहयोग और अपना आशीर्वाद देने का काम करेंगे। अच्छा, तो ये महसूस क्या किया आपने, आखिर क्यों आपको पुलिस आपको क्यों टारगेट कर रही थी, क्यों मार रही थी? पुलिस टारगेट इसलिए कर रही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ पर मैं गरीब के सवालों को लेकर लड़ता हूँ, किसी के साथ अन्याय होता है तो मैं अधिकारियों के ऑफिस में पहुँच जाता हूँ, उनसे लड़ता हूँ, उनके हक के लिए लड़ता हूँ। ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं है कि हम गरीब की आवाज़ को उठाएं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के इशारे पर मेरे साथ जुल्म और जाति हुई।
तो ये पुलिस वालों को भी पसंद नहीं कि ये सब काम करते, कोई मामला होता है तो पुलिस को फोन कर देते हैं, अधिकारी को फोन कर देते हैं, पुलिस पहुंच जाते हैं वहाँ पे। पुलिस आज पूरी तरह से जो है कि सत्ता के दबाव में है। वो अपने संवैधानिक पद पर जो है कि वो अपना इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, वो तो गुलाम की तरह काम कर रहे हैं आज के दौर में। तो कोई पुलिस तो आपके खिलाफ नहीं है ना? पुलिस मेरे खिलाफ नहीं है, पुलिस सत्ता के इशारे पर मेरे खिलाफ है। तो वहाँ के जो नेता हैं उनके दबाव में आपके साथ ये सब कुछ हुआ। लेकिन हम एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि आपके साथ 40 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था, आपके साथ लगभग 10 लोग से ज़्यादा लोग जेल में रहे, तो किसी और के भी साथ इस तरह की बर्बरता हुई, किसी को मारा गया? नहीं, किसी के साथ नहीं बर्बरता हुई। वो लड़के तो आज चले गए हैं, लेकिन मैं उनसे आज कई जगहों पे बोले हैं, वहाँ पे जो 9 लड़के थे उन सबों के साथ कोई बर्बरता नहीं हुई। सिर्फ मुझे टारगेट किया गया था। आप समझ सकते हैं कि किसके इशारे पे हुआ होगा। सिर्फ मुझे टारगेट करके मेरे साथ ही बर्बरता की गई। तो अखिलेश यादव से बातचीत हुई, अखिलेश यादव ने फिर बाद में क्या क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें उन्होंने कही आपके बारे में, बाद में भी कुछ कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने तो शुरुआत से ही जब मेरे साथ ये घटना हुई तो एक परिवार की तरह, जैसे कोई बड़ा भाई या चाहे कोई आपके सदस्य गार्जियन लगे, उस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगातार इस पे उन्होंने नज़र बनाए रखा। और मेरी दवा से लेकर जब मुझे जेल में चक्कर खाकर गिर जाता था, तब उन्होंने दबाव बनाकर 12 दिन के बाद मुझे बाहर ले जाकर CT स्कैन करवाया गया। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुझे मारा गया। इसका वीडियो ये 10 दिन के बाद का है। ये 10 दिन के बाद कि ये फ़ोटो है। जब मैं बाहर गया तो जब इलाज कराएं तो डॉक्टर ने एक तरह किसी तरह से वो फार्मासिस्ट था बेचारा, मेरी मदद करके इसको बनवाने का वो वीडियो बना कर रखा था फ़ोटो लेकर। और जब मेरी रिहाई हुई तो मुझे वो दिया है। अगर उस वीडियो को भी आप मांगेंगे, अगर कोई किसी को ये लगेगा कि ये मतलब कोई आर्टिफिशियल है, तो मैं वीडियो को भी आपको दे सकता हूँ, मेरे मोबाइल में है। और मेरे कपड़े जो है कि पूरी तरह से खून से पूरे लगे, मुझे दूसरा कपड़ा पहना कर भेजा गया था। अच्छा देखिए, ये जो घाव है इसको देखने के बाद समझ में आ रहा है, चूँकि हम कैमरे पर इसलिए पूरी तरह से नहीं दिखाना चाहते हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा। देखिए इनके बैक पर इतनी ज़्यादा चोटें हैं, और ये 10 दिन के बाद, उस वक्त क्या हाल रहा होगा जिस वक्त इन्हें मारा पीटा गया उस रात में। इनके बाँह पे चोट है, जांघ पे है, बैक पे है, इनके देखिए पैर पे है, हाथ पे है। एक बात हमें बताइए, आगे की राजनीति का आपका क्या मूड है? आप किस तरफ जो है, विधानसभा का चुनाव सामने है, पंचायत चुनाव होना नहीं है, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, तो क्या लग रहा है आगे के चुनाव में आप भागीदारी करेंगे? कुछ आश्वासन मिल रहा है आपको? चूँकि देखिए आप संघर्षशील व्यक्ति, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं इस बात को हवा में कह रहा हूँ। आप संघर्षशील व्यक्ति हैं, आपके पास बहुत बड़ी युवाओं की टीम है, तो क्या लगता है आगे का क्या आपका कदम क्या है? जिस बात को मैं लगातार कहता हूँ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपको टिकट मिलना चाहिए, मेरे समर्थक या मीडिया के साथी, ये उनकी भावना, मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। लेकिन हम सब लोग समाजवादी लोग हैं और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, और नेता जो फैसला लेंगे उस फैसले के मैं साथ हूँ, उनके लिए हम सब लोग काम करते हैं। समाजवादी जो PDA परिवार है, जो आज पिछड़ों दलितों के लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर हमारे नेता ने कहा कि नहीं तुमको चुनाव लड़ना है, तो बेशक मैं गाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा, चाहे जिस सीट से लड़ा देंगे उस सीट से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद मैं हमेशा उसी तरह से ऊर्जा के साथ काम करूंगा, लगातार लोगों के मुद्दे को लेकर लड़ने का काम करूंगा। जो भी ज़रूरत पड़े, किसी के साथ अत्याचार होगा, अन्याय होगा, उस लड़ाई को मैं मजबूती के साथ लड़ने का काम करूंगा। और समाजवादी पार्टी को मजबूत जैसे पहले कह रहा था वैसे आगे भी करते रहने का काम करूंगा। और आदरणीय प्रेस के बाद आदरणीय नेताजी ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि कभी विचलित मत होना और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी दवा इलाज करा लो, जब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाना तब जो है कि बाहर निकलना। तो हमारे नेता जो हैं कि वो बहुत ही बेमिसाल नेता हैं। उन्होंने हर एक कार्यकर्ता का अपने परिवार की तरह ख्याल रखने का काम करते हैं। तो हिंदुस्तान में ऐसा नेता शायद ही मिले। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिन रात जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, गाजीपुर के कार्यकर्ताओं के लिए और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, अगर मुझे अपने खून का अंतिम कतरा भी देकर अगर उनके मान सम्मान की लड़ाई को लड़नी पड़ेगी, तो मैं उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम ये करेंगे कि इतना आपके साथ बर्बरता जो कुछ भी हुई, पहली बार इतना ज़्यादा आपको जो है परेशान किया गया, इतना ज़्यादा उत्पीड़न किया गया, क्योंकि इससे पहले आप 6 महीना भले जेल में रहे हों, लेकिन इस बार जो कुछ भी हुआ उसके बाद कहीं आपको लगा कि अब आपको बहुत संभल के चलना है? इस तरह से जो आप लोगों के बीच आवाज़ उठाते रहे हैं उसमें आप कमी आ जाएगी, ऐसा लगता है आपको? कभी कोई कमी नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पे,
और अगर मेरी बात जिन लोगों तक पहुँचे तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, उन लोग जुल्म और जाति किए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मैं और दुगनी ऊर्जा के साथ, अगर किसी के साथ जुल्म और जाति हुई, अगर उसके साथ मुझे खड़ा होना पड़ा तो मैं ईमानदारी के साथ खड़ा होकर उस लड़ाई को लड़ने का काम करूँगा, उसी ऊर्जा के साथ और दोगुनी ऊर्जा के साथ। इसमें कभी मैं कोई भयभीत नहीं हो कि मुझे कोई उसकी थोड़ा भी मुझे भयभीता नहीं है, भय नहीं है। चलिए देखिए, सत्येंद्र यादव सत्या से हम बातचीत कर रहे थे। वो सत्येंद्र यादव सत्या जो जिला पंचायत के सदस्य रहे और एक समय में जिला पंचायत सदस्य होने के बाद इनके जब विधानसभा का चुनाव था, मुझे लगता है 17 या 22, तो वो जब तैयारी कर रहे थे, तैयारी लोग कह रहे थे कि विधानसभा की तैयारी है, सुबह ही उठते थे अपने घर से, तो वो सुबह ही बिल्कुल निकल जाते थे ग्राउंडों पर, बच्चों के साथ दौड़ लगाना, बच्चों से बातचीत करना, उनकी समस्याओं को जानना। उसके साथ साथ तमाम ऐसे गरीब गुरबा उस क्षेत्र के थे जो इनके यहाँ जाते थे तो लोगों की मदद करते रहे हैं। एक बात तो साफ है कि सत्येंद्र यादव सत्या के साथ जो कुछ भी हुआ उसे बड़ी गंभीरता के साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो लोगों का अब ये कहना है आज के बाद से फिर से सत्येंद्र यादव सत्या की जो राजनीति है वो बदलने वाली है और एक तरह से फिर वो उत्तर प्रदेश में जो जनपद गाजीपुर है वहाँ की राजनीति में वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे, जो आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के जो लोग अनुमान लगा रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं, जनपद गाजीपुर में सत्येंद्र यादव सत्या जैसे युवा नेताओं की इस बार ज़्यादा से ज़्यादा पूछ इसलिए रहेगी क्योंकि 27 का चुनाव इतना आसान समाजवादी पार्टी के लिए है नहीं, बहुत बड़ा चुनौतियों से भरा हुआ चुनाव है और वहाँ सबसे ज़्यादा अगर खड़े होकर के कोई समाजवादी पार्टी की मदद करेगा तो वो जायज़ सी बात है कि वो सत्येंद्र यादव सत्या जैसे नौजवान ही कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।